अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम दी प्रॉपर्टीज़ फाई। और आज हम बात करेंगे पावर ऑफ़ अटॉर्नी के बारे में कि पावर ऑफ़ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्यों होता है, इसकी लीगल वैल्यू क्या है, क्या ये करवाना चाहिए या नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवालात हमारे पास आए हैं और लोग पूछ रहे हैं कि पावर ऑफ़ अटॉर्नी के ऊपर अगर हम ट्रांसफ़र ले लें एट द टाइम ऑफ सेल एग्रीमेंट, हम जो है वो सेल डीड ना लें या उसको प्रोसीड ना करें रजिस्ट्री के लिए और पावर ऑफ़ अटॉर्नी ले लें, तो उसकी क्या लीगल वैल्यू है, उसमें पैसे कितने लग रहे होते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर प्रॉपर्टी स्पाई का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी जाके कर लें और फिर आए वीडियो को स्टार्ट करें। तो जनाब, पावर ऑफ़ अटॉर्नी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये जब हम प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ कर रहे होते हैं तो हमारे सामने आता है। पावर ऑफ़ अटॉर्नी से भी हम जो है वो प्रॉपर्टी की पावर्स को अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर हम सेल डीड के ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं, कंपैरेटिवली 1/3 अमाउंट जो होता है सेल डीड का वो पावर ऑफ़ अटॉर्नी में लग रहा होता है। लेट सपोज अगर आपकी 1.5 से 2 लाख रुपए की सेल डीड प्रोसीड होगी रजिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, तो वो यहाँ पे पावर ऑफ़ अटॉर्नी उसकी 1/3 अमाउंट यानी कि 30 to 40,000 के अंदर हो जाती है। तो ये करवानी चाहिए या नहीं, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसी वीडियो के अंदर हम तमाम बातों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जनाब, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के टाइम पे एक बात अपने जहन में बिल्कुल नोट कर लीजिए, बैठा लीजिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे होते हैं स्पेशली, तो आपको ये ज़रूरत पेश आती है कि प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना है। तो अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी को ले रहे हैं तो वहाँ पे पावर ऑफ़ अटॉर्नी की कोई नीड नहीं है, बिकॉज़ पावर ऑफ़ अटॉर्नी की वैलिडिटी जब तक है जब तक आपका प्रॉपर्टी का असल ऑनर जो है वो ज़िंदा है। इन केस ऑफ आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं और पावर ऑफ़ अटॉर्नी पे किसी से लेते हैं और वो ऑनर की किसी भी वजह से डेथ हो जाती है या वो अवेलेबल नहीं होता है, तो आप उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। इसके साथ साथ पावर ऑफ़ अटॉर्नी यूजुअली जो हमें देखने में आती है जब हम कोई कमर्शियल डीलिंग करते हैं, लेट सपोज कोई बिल्डर एंड पे डील होती है या आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रेड की नीयत से लेते हैं, तो आप पावर ऑफ़ अटॉर्नी लेते हैं और उसके साथ साथ उसके अंदर जितने फ्लैट्स बने हुए हैं या एक ही फ्लैट है वो या एक ही घर है, तो उसको आप ट्रेड कर देते हैं, उसको आगे बेच देते हैं और बेचने के बाद उसका जो भी रेवेन्यू, जो भी उसके अमाउंट होता है वो अपने पास रख लेते हैं और आप उसको डायरेक्ट ऑनर से ट्रांसफ़र दिलवा देते हैं। तो ये हमारी मार्केट की बड़ी एक कॉमन और लोकल प्रैक्टिस है। इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि जब भी आप इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, आपने अपने उस एग्रीमेंट में इस बात को लाजमी मेंशन करना है कि फ़ला बंदे को ये प्रॉपर्टी बेच रहा है और उस बंदे को जिसको इसकी पावर दी जा रही है वो बंदा फुली ऑथोराइज्ड है कि वो इस प्रॉपर्टी को आगे फ़र्दर सेल करेगा और उसके जितने भी रेवेन्यूज़ होंगे वो उसी के पास होंगे, उसमें पुराने ऑनर का कोई अमल दखल नहीं है। तो इन केस ऑफ के अगर आपका जो ऑनर है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का जिससे आपने ट्रांसफ़र नहीं लिया बल्कि पावर ली हुई है, तो उसकी डेथ हो जाती है या वो कहीं पे मिस होते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके जो वारिस हैं वो आपको उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र देने की ज़िम्मेदार होते हैं और वो आपको उनके पीछे से उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र दे देते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इसी केस के अंदर अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर ये छोटी सी बात, छोटा सा क्लॉज मिसिंग होता है कि इनको पावर ऑफ़ अटॉर्नी तो दी जा रही है बट ख़रीदो फ़रोख्त या ट्रेडिंग के हवाले से आगे इन्होंने काम करना है, ये वाला क्लॉज मिस होने की वजह से बड़ी हर्डल्स आ जाती, परेशानी हो जाती, जिसकी वजह से बाद में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हो रही थी और लड़ाई झगड़ों का भी सबब बन रहा होता है। तो जनाब, कंक्लूजन ये है कि बिल्कुल आप पावर ऑफ़ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट के ऊपर घर को किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपने नाम पे, बट आपने वहाँ पे इस चीज़ को ख़ुद मेक श्योर करना है कि आप पावर लेते हुए कहीं पे ख़ुद ही से जो है वो अनसर्टेनिटीज़ में तो नहीं आ रहे हैं। आप जिससे पावर ले रहे हैं वो बंदा कैसा है, आगे आपके लिए कोई हर्डल ना खड़ी हो। और अगर आप स्पेशली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड के लिए वो पावर अपने पास ले रहे हैं, तो आप उसके अंदर एग्रीमेंट्स में ऑलरेडी तमाम चीज़ों को, बातों को जो है वो लिखवा लें क्लियरली और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, ताकि आपको
या आपकी टीम को या आपके घर वालों को बाद में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में और आता है या कोई बात क्लियर आपको इसमें समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और फर्दर आने वाली वीडियोस के हवाले से भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आ रही हैं और हम किस पे बना रहे हैं। बेसिकली हम वीडियोस जो है वो आपके ही क्वेश्चंस को सामने रखते हुए बना रहे होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप लोग मांग रहे होते हैं, जो हमारे पास इनबॉक्स आ रहे होते हैं या हमारे पास कमेंट्स आ रहे होते हैं, उन्हीं को सामने रखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पास नहीं है या सही इन्फॉर्मेशन नहीं है जानना है तो प्रॉपर्टी स्पाई की टीम से कांटेक्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।